जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे कान्हा जी अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। दौड़ते हुए आए और मैया से कहा कि अरे मैया, हमारा न्यू न्यू सखा बना है। बस हर्ष में यही सोचता रहता है कि कनुआ बिल्कुल मेरे सन्मुख रहे हर्ष में। अरे मैया देख मेरे हाथों को। मैया कहता है कि बस कनुआ हर्ष में मेरे सन्मुख बैठा रहे। इधर उधर कहीं भी मत जा। अरे लाला, बस मैं आपकी छवि निहारता रहूं। अरे मैया, बहुत चिंता हो गई, अब क्या कर। अरे लाला, ऐसा कर, कल से वह घर से बाहर नहीं जाना है। अपने घर के अपने महलों के बीच में ही खेलना है। मैया ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। मैया कोई और उपाय बताओ। कि अरे लाला, ऐसा करते हैं, आपका एक चित्र बनवा देते हैं। अब एक गोपी को बुलाया गया। कहा कि अरे गोपी, हमारे वृक्ष के बीच में कोई चित्र बनाने वाला है। अरे ध्यान में आया कि अरे मैया, एक गोपी है जिसका नाम चित्रा है, वरसानों में रहती है। लेकिन मैया वो कहीं भी नहीं जाती है। अरे हमारी कनुआ का चित्र बनाना है, बुला के लाओ उसे। चली जाती है, पहुंच गए वहां पर कि अरे चित्रा, यशोदा मैया है, उसका लल्ला कनुआ, उसका चित्र बनाना है। कह रहे गोपी, मैं ऐसी वैसी चित्रकार नहीं हूं। गोपी, मैं कहीं नहीं जाता। कह रहे चित्रा, वो हमारा कनुआ है कि होगा आपका कनुआ। चित्रा ने एक ऐसा संकल्प लिया हुआ है, ब्रह्मचर्य का संकल्प। आज तक उस चित्रा ने कभी भी किसी पुरुष को नहीं देखा है, और मां सरस्वती ने ऐसी कृपा की है कि सिर्फ एक नजर से जिसको देख लेती है उसका चित्र बना देती है। अरे चित्रा, हमारा कनुआ ऐसा वैसा नहीं है। हमारा कनुआ बहुत सुंदर है। मोर मुकुट पहनता है, आंखों में काजल लगाता है, कानों में कुंडल डालता है, हाथों में कंगन डालता है, मुख में बांसुरी रखता है। हमारा ऐसा वैसा कनुआ नहीं है। करे चित्रा, हमारी कनुआ का चित्र बना दे। अब बार बार बता रही है, छवि को बार बार बता रही है। कहा
कि अरे गोपी चल, यदि मैं नहीं बनाऊंगी तो बार बार आएगी, मुझे तंग करेगी। चल कनुआ के पास चल पड़ते हैं। अब गोपी और चित्रा चल पड़ती है नंद महलों के बीच में। वहां पर पहुंच गई और आवाज लगाई, अरे मैया मैया देख, चित्रा आ गई है। बैठ गई, पास में बिठाया उसे। आज पानी भी नहीं पूछा, कुछ खाने को भी नहीं पूछा। और विचार किया कि आज मेरे कनुआ का चित्र बनाया जाएगा। कहा कि अरे चित्रा, मेरा कनुआ मोर मुकुट लगाता है, आंखों में काजल लगाता है, अधरों पे बंसुरी रखी, कानों में कुंडल डाले हैं, होठों पर लालिमा लगी, सुंदर वस्त्र डालता है। अरे चित्रा, मेरे लाला का चित्र बना दे। कहा कि अरे मैया, पहले लाला को दिखा तो सही। कि ना, पहले भी एक गोपी आई थी और निकली क्या, राक्षसी। ना चित्रा ना, जो मैं बता रहा हूं बस उसी हिसाब से कनुआ का चित्र बना दे। अब कनुआ बड़ा चालाक अटारी के ऊपर से देख रहा है और आज वस्त्र निकाल दिए, निर्वस्त्र हो गए। कि अरे मैया, तू तो कहते हैं मेरा कनुआ ऐसा डालता है, ऐसा पहनता है, ये तो बिल्कुल निर्वस्त्र है। कि कहां है? और कनुआ इतने में भाग जाते हैं और दोबारा श्रृंगार कर लेते हैं। अब मैया बता रही है कि मेरा कनुआ ऐसा है, और उस छवि को चित्रा ने मन के बीच में निहार लिया, मन के बीच में बसा लिया। आज मैया चुप हो गई और चित्रा बताने लगी कि अरे मैया, तेरा कनुआ मोर मुकुट लगाता है, तेरा कनुआ काजल लगाता है, तेरा कनुआ कंगन पहनता है मैया। और बस ध्यान लगाया। कहा कि चित्रा, बिल्कुल मेरे कनुआ का चित्र बना दिया। कि ना ना मैया। अब चित्रा विचार करती है कि जो स्वरूप मेरे मन के बीच में बसा हुआ है, यदि मैंने कनुआ का चित्र बना दिया तो वो स्वरूप निकल जाएगा। और दोबारा मैया कहती है कि अरे चित्रा, इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है मेरे लाला ने, आज चित्रा बताने लगी कि अरे मैया, ये तेरा लाला चित चोर है। बस एक बार नजर मिलनी चाहिए मैया, ये चित्त को चुरा लेता है। आज चित्रा कनुआ का चित्र बनाने लगी और मन के बीच में भाव है, आंखें बंद है। एक बार आंखें बंद करती, फिर खोलती, और आज कनुआ का बहुत सुंदर चित्र बना दिया। अब जैसे ही मैया को दिखाया और जैसे ही यशोदा ने देखा, कहा कि अरे चित्रा, नजर ना लगेगी। अरे चित्रा, इतना सुंदर मेरे लाला का चित्र, मांग मांग, तू क्या मांगना चाहती है? आज जो तू मांगेगी मैं वही दे दूंगी। मां सत्य बोल रही है।
कि हाँ चित्रा मांग ले, जो भी मांग ले मांग आज। कहा कि अरे मैया यदि तू देना चाहती है बस ये अपना लाला मुझे दे दे और कुछ नहीं चाहिए। जब इतनी बात सुनी यशोदा मैया के आंखों से अश्रुपात होने लगे कि अरे चित्रा मेरा चित्त मांग लो, लेकिन मेरे कनुआ को मत मांगो। अरे चित्रा मैं कनुआ के बिना नहीं रह सकती हूं, मेरी जान है, मेरा हृदय है। कि मैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चित्त चोर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज अपना उस पुत्र को कनुआ को उठाया, अंक के बीच में भरा और महीनों के बीच में प्रवेश कर लिया। अरे भेज दो उस चित्रा को, मेरी नजरों से दूर कर दो इसे। हीरे मोती दे दो, धन दौलत दे दो, लेकिन कनुआ का नाम नहीं आना चाहिए। कि अरे मैया कुछ नहीं चाहिए, ना तेरा धन दौलत चाहिए, ना तेरे हीरे मोती चाहिए, बस तेरा लाला चाहिए। अब कनुआ को भीतर के बीच में लाड लड़ा रही है। अरे लाला तू तो नहीं चाहेगा कि ना मैया ना, मैं तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूं। बस भैया एक बार मुझे चित्रा के साथ मिलने दे, बस एक ना 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 कल्पना ये ले जाएगी तुझे उठाकर कि अरे मैया बस एक बार। आज हृदय के ऊपर पत्थर रखकर लाला को भेज दिया, और जैसे ही लाला बाहर आए चित्रा ने दोनों भुजाएं फैला दी कि अरे लाला बस एक बार हृदय के साथ लग जा। अरे लाला मेरे साथ चल पड़ और कुछ नहीं चाहिए। ना ये धन दौलत चाहिए, ना ये माया चाहिए, लाला कुछ नहीं चाहिए। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिले। चित्रा अश्रुपात कर रही है, कन्हैया अश्रुपात कर रही है। कहा कि अरे काकी, अरे चित्रा देख, मां को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूं, मेरी मां मर जाएगी मेरे बगैर। अरे लाला बस मेरे साथ चल पड़, कुछ नहीं चाहिए। कहा कि अरे चित्रा मैं वरदान देता हूं कि जब भी मुझे याद करेंगे मैं तेरी आंखों के सामने आ जाऊंगा। आशीर्वाद दिया चित्रा को और कहा कि अरे चित्रा निकुंज के बीच में चले जाओ, राधा जी और मेरे स्वरूप का नित्य आप श्रृंगार करोगे, आपके हाथों से ही मेरा श्रृंगार किया जाएगा। आशीर्वाद दिया, चित्रा चली जाती है और आज निकुंज के बीच में चित्रा ने निवास किया। हर रोज राधा और कान्हा जी का श्रृंगार करती है और इधर दौड़ते हुए कनुआ चली गई कि अरे मैया देख, भेज दिया ना मैंने चित्रा को कि अरे मैया मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज लाला को अंक के बीच में भरा, लाड लड़ाने लगी। समय बीतने लगा। बोली वृंदावन में हरिलाल की,
बोलिए राधा रानी सरकार की। इस तरह से कान्हा जी ने चित्रा का उद्धार किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।